साथियों नमस्कार। आइए आपके बीच में संत कबीर और बुद्ध से मेल खाते हुए जो दूसरा सील है, चोरी से विरत रहना, उस पर हम प्रकाश आज डालेंगे कि कैसे कबीर और बुद्ध दोनों एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाए। क्योंकि बुद्ध का जो विचारधारा छूटा हुआ था उसको ही कबीर साहब, संत रैदास, फुले साहब, बाबा साहब ने आज तक के जो चल रहा है वो सब बुद्ध का विचार को ही आगे बढ़ाने का प्रयास है। बुद्ध का विचार ही है मानव हित में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित। तो मोहम्मद साहब का संदेश है, जैसा आप अपने लिए दूसरे से मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करो। आत्मन प्रतिकूलानि प्रेषान सदा चरेत, अर्थात जो बात अपने प्रतिकूल लगती है वैसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति यह कभी नहीं कहता कि उनके श्रम से अर्जित धन संपदा की कोई चोरी कर ले, अर्थात लोगों को धोखाधड़ी अथवा सीनाजोरी से अर्जित धन से विरत रहना चाहिए। दूसरों के श्रम और गाढ़ी कमाई से स्वयं लाभ उठाना भी इस सील के प्रतिकूल है। यदि सभी नागरिक इस सील के अनुरूप आचरण करते हैं तो सामाजिक समानता का विकास होगा और लूट तथा हत्याओं के घटनाएं शीघ्र समाप्त हो जाएगी। तथागत बुद्ध की तरह कबीर ने भी ब्राह्मण धर्म की सीनाजोरी के समाज में देखा। मनु का धर्मादेश है, ब्राह्मण शूद्र से धन ले लेवे, इसमें कुछ विचार न करे, क्योंकि वह धन उसकी संपत्ति नहीं। शूद्र को निर्धन रहना चाहिए। वह जो धन एकत्र करे उस धन पर स्वामित्व उसके स्वामी ब्राह्मण का है। मनु का धर्मादेश मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक संख्या 129 के अनुसार शूद्र सामर्थ्य रखने पर भी धन संचय न करे, क्योंकि शूद्र के पास धन हो जाने से वह ब्राह्मणों की हानि पहुंचाता है। अतः धन से शूद्र का धर्मनाश हो जाता है। आगे मनु अपनी धर्मादेश से ब्राह्मणों को मालो माल और मूल निवासी बहुजनों को कंगाल करते हैं और कहते हैं, इनसे बड़ी चोरी और सीनाजोरी और क्या हो सकती है। भय और भ्रम के शिकार शूद्र को मनु स्मृति की अध्याय 10 श्लोक संख्या 123 में धर्मादेश देते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का सबसे बड़ा कार्य है, और जो शूद्र इसको छोड़कर दूसरा कार्य करता है वह अपने जीवन को निष्फल खोता है। मनुष्य शूद्रों को, द्विजातियों को आजीवन गुलाम बनाकर रखने के लिए भगवान का भय दिखाते हैं। और मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक संख्या 91 में धर्मादेश देते हैं कि भगवान ने शूद्र के लिए केवल एक ही कर्म नियत किया है, वह है अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। कबीर श्रम को सील का अंग मानते हैं। जो श्रम करता है वह न चोर हो सकता है और न ही वह किसी का धन छीन सकता है। इस पर कबीर अपने शब्दों में कहते हैं और ये संदेश देते हैं कि श्रम ही ते सब कुछ बने, श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही, सीधी उंगली घी जमे कब हूँ निकसै नाही। अगर जो घी है जमा हुआ उसको आप सीधा अंगुली से निकालें तो वो भी नहीं निकलेगा, उसके लिए भी श्रम करना पड़ेगा अंगुली को
टेढ़ी करनी पड़ेगी। और कबीर साहब आगे फिर कहते हैं कि कबीर चोर चुराई तुमसी गाढ़ है पानी माही, वह गाढ़ है तो उछले करनी छाही नाही। यदि चोर चुराई हुई तुमड़ी को पानी में डालकर छिपाना चाहते हैं तो वह उछलकर बाहर आ जाता है। उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए चोरी जैसे दुष्कर्म नहीं छिप पाते हैं। वह कितना भी आप कुछ कर लीजिए, वो छिपने वाला नहीं है। ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण को श्रम करना वर्जित है। व्यास का संदेश है, ब्राह्मणस्य कृषि कृत्वा महादोष बानुष्यात्। ब्राह्मण कृषि कार्य करके बहुत बड़े दोष का भागी होता है। और उसी पर कबीर साहब कहते हैं और अपने संदेश देते हैं कि श्रम ही ते सब होत है, श्रम ही ते सब होत है, जो मन राख है धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों थल में प्रगटे नीर। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि धैर्य पूर्वक श्रम करने से ही सब कार्यों में सफलता मिलती है। धीरज रखकर परिश्रम पूर्वक धरती में कुआं खोदने पर उसमें पानी निकल आता है। और कबीर सामाजिक यथार्थ पर तर्क संगत विचार प्रस्तुत करते हैं। वे चोर की पहचान कर कहते हैं, मांगन को भल बोलना, कह रहे हैं कि मांगन को भल बोलनो, चोरन को भल चूप, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूप। अर्थात भिखारी के लिए बोलना, चोरों के लिए चुप्पी, माली के लिए वर्षा एवं धोबी के लिए धूप भली रहती है। चोर चोरी के बिना श्रम के अपने कार्य में सफल जरूर हो जाता है, किंतु जब वह पकड़ा जाता है तो पूरा समाज उसका दुश्मन हो जाता है। तो इसी प्रकार से कबीर साहब आगे कह रहे हैं कि कबीर ब्राह्मण की कथा, कबीर ब्राह्मण की कथा 100 चोरन की नाव। कह रहे हैं कबीर साहब कि कबीर ब्राह्मण की कथा 100 चोरन की नाव, सब अंधे मिल बैठिया भावै तहाँ ले जाए। ब्राह्मणों द्वारा सुनाई गाने वाली कथाओं को चोर की नाव समझनी चाहिए। यदि कई अंधे व्यक्ति नाव में सवार होकर खेपते हैं तो सभी उसे अपनी अपनी दिशा में ही ले जाएंगे। इसलिए कबीर पंचशील के माध्यम से ऐसे मनुष्य की चोरी से विरत रहने की शिक्षा देते हैं। और कबीर साहब एक ऐसे संत जिन्होंने अपने अनुभव से जो उन्होंने देखा, जो समाज में बीत रहा था, समाज में घट रहा था, उस पर अपनी बात को रखे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ अखियन देखी। आप समझ सकते हैं कि कबीर की यह बात जो उन्होंने आँख से देखे, जो घटित घटना थी, उस पर अपना प्रकाश डाले और उस पर अपनी बात को कही है। तो साथियों, ये दूसरा सील है कबीर का। आपको आगे में हम तीसरा सील व्यभिचार से विरत रहना, इस पे आपको अपनी विचार रखेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र। और आपसे एक निवेदन है कि अगर जो बुद्ध, कबीर, संत रैदास, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार और इन सभी बहुजन महापुरुषों के विचार को ऑडियो के रूप में हमारे YouTube चैनल पे अगर जो सुनना चाहते हैं तो वही लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिनको अपने महापुरुष बुद्ध, कबीर, संत रैदास से प्रेम है। क्योंकि जिनको ये सब विचार अच्छा नहीं लगेगा उनको ये चैनल सब्सक्राइब करके कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि हम इस चैनल पे